हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बच्चों, कौन सा चैप्टर है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर पर विशेष ध्यान रखें और चीज़ों को समझें और बच्चों सीखें। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में समझाने वाले हैं बच्चों, आज हम समझाने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वो है 8.4। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है हमारी 8.4। 8.4 एक्सरसाइज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज से हर साल बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, और अभी 2024 में भी बच्चों एक क्वेश्चन 4 नंबर में 100% पूछा गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले वीडियो को पूरी देखें और चीज़ों को समझें और सीखें। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखें, चीज़ों को समझें और सीखें। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में 8.4 एक्सरसाइज में इसका पहला पॉइंट हमें दिया है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो सिद्ध करना क्या है? इधर वाले पक्ष को बच्चों बोलते हैं LHS, इधर वाले पक्ष को बोलते हैं बच्चों RHS। ठीक है, हम दोनों कंडीशनों से हल कर सकते हैं। RHS लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं इस वाली को, और LHS से प्रूफ कर सकते हैं इस वाले को। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे LHS लेकर के। ठीक है, ताकि आपके समझ में अच्छा आए, आप कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हमें करना क्या है? तो हम लेंगे अब LHS। क्या लेंगे बच्चों? हमें लेना है LHS। LHS तो LHS है हमारे पास क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां के बाद अब हमें करना क्या है? देखो, कोसेक थीटा इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 बट्टे साइन थीटा और माइनस, उसके बाद इस कॉट थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा और माइनस, और इस कॉट को लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, वीडियो आपको पूरी देखनी है, हर चीज आपकी समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ के बाद अब हमें करना क्या है?
यहाँ के बाद बच्चों हमें हर वाली संख्याओं का, यहाँ पे नीचे दोनों का एलसीएम लेना बच्चों, यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा। तो बच्चों आपका जो एलसीएम बनेगा वो साइन थीटा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, आपका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा। अब उसके बाद आपका है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां के बाद जो बच्चों ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा के भी ऊपर है और साइन थीटा के भी ऊपर। ठीक है, तो हम दोनों पे लगाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे वो चीज आपको समझनी है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके बट्टे में है साइन थीटा स्क्वायर। अब दोनों के उस ऊपर स्क्वायर हमने लगा दिया है। ठीक है बच्चों, कंडीशन आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है, वो भी 4 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इस एक्सरसाइज का समझना है बच्चों, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही है। यहां के बाद आपको करना क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, मैं साइड में आपको समझा देता हूं एक बार। साइन स्क्वायर थीटा का बच्चों एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है, हर बच्चा ध्यान रखेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। बात समझ में आ रही है। ऊपरली वाली वैल्यू आपकी हुई रहेगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें लिखना है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो जी, ये कंडीशन समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ के बाद बच्चों मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमने 1 पे मान लिया स्क्वायर, 1 पे हमने स्क्वायर लगा दिया। 1 पे स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही बनेगा। तो इसलिए हमने फॉर्मूला बनाने के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी ये वही कंडीशन बन रही है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका बच्चों एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब होता है बच्चों एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आपके आ रही है। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, ऊपरली वाली वैल्यू आपकी यही रहेगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में मैंने आपको जो बताया कंडीशन, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार माइनस में लिख लिया, अब प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस में हमने लिख लिया, अब प्लस में। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपकी 2 लिखी हुई है, पावर 2 है तो मतलब 2। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ये 1 है तो यहाँ पे पावर 1 मानी जाएगी, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 कैंसिल हो जाएगी। अब आपके ऊपर 1 बचेगी, क्या बचेगी, 1 बची, क्या वो बची आपकी 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे में बच्चों आपका प्लस वाला बचा। तो अब इसे लिख लोगे 1 प्लस
कॉस थीटा। और बच्चों यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, तो कंफ्यूजन होने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट है। ये पॉइंट बच्चों कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बोर्ड में आपसे पूछे तो आपको इस प्रकार से काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा पॉइंट। अब बच्चों अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझा दिया गया है, ध्यान से आपको वीडियो देखनी है और चीज़ों को समझना है। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे दूसरा पॉइंट। देखो दूसरे पॉइंट में क्या है, कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। बच्चों हमें 2 सेक ए सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करना है वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों LHS लेना है। तो LHS हमारा क्या है, कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्या, LHS। अब सॉल्व किस प्रकार करना है वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आपका बन जाएगा क्या, कॉस ए और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, उसके बाद कॉस और इस कॉस की गुणा इधर कर दोगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो है और इस 1 प्लस साइन ए की गुणा और करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां के बाद अब आपको क्या काम करना है बच्चों, ध्यान से समझना है सारी चीजें। ठीक है, एलसीएम आपका यूं रहेगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहां पे आपका कॉस स्क्वायर ए और प्लस, अब बच्चों आपको यहां पे समझना 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर। तो इसमें बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहां पे। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a, फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब हमें करना क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक जगह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए, और बट्टे में बच्चों आपका एलसीएम कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। बता दो कोई भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा सारी चीजें।
और ध्यान से चीज़ों को समझना है और सीखना है, ठीक है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम इसके स्थान पर 1 रखेंगे बच्चों, इसके स्थान पर क्या रखेंगे 1। तो हमने रख दिया 1 + 1 + 2 साइन ए, और बच्चों एलसीएम आपका यूं ही रहेगा, कॉस ए और 1 + साइन ए। अब बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई है। 1 1 हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2 साइन ए और बट्टे में कॉस ए और 1 + साइन ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो आपका 1 + साइन ए और बट्टे में कॉस ए और 1 + साइन ए। बोलिए बच्चों इतनी बात आपके समझ में आ रही है। अब देखो 1 + साइन ए और नीचे भी 1 + साइन ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 2 और बट्टे में कॉस ए, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों, 1 बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। तो 2 तो आपका यूं ही रहेगा, और जब ये बट्टे में है और इसका आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप लिखोगे सेक ए। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था।